नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल को पछाड़ते हुए एनडीए ने जीत दर्ज की और अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं युवा तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा महागठबंधन जादुई नंबर पाने से चूक गया। लेकिन अब कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। उसने सत्तारूढ़ एनडीए पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पटना में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवारों को हराए जाने का आरोप लगाया और कुछ सीटों पर फिर से मतगणना की मांग की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुछ सीटों का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ये ना प्रजातंत्र की परिपाटी है और ना ही कानूनी तौर से सही है। चुनाव आयोग कहां है? वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। हालांकि बिहार में कुछ विधानसभा सीटों पर मतगणना में कथित गड़बड़ी के कांग्रेस और आरजेडी के आरोपों की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वो कभी किसी के दबाव में नहीं रहा। आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने भी ये कहा कि मतगणना में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। 2 दर्जन सीट ऐसी है जो माननीय चुनाव आयोग को हमने बताया कि 2 दर्जन सीटों में हेरा फेरी की कोशिश शाम 5 बजे के बाद शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और एक बहुत ही प्यारे से अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं। वो प्यारे से अधिकारी हर जगह फोन कर रहे हैं। तो लो मार्जिन जहां जहां है उन लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश हो रही है। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके जनमत को रिमोट कंट्रोल से बदलने की कोशिश हो रही है ना, उसे कामयाब नहीं। मैं आयोग की तरफ से इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि आयोग के सभी अधिकारी और पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है और जो भी प्रक्रियाएं हैं, पहले भी जैसा कहा है कि पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उसमें नेचुरल कोर्स में जो भी टाइम लग रहा है उस पे ये चुनाव के रिजल्ट का कार्य किया जाएगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किशनगंज और सकरा में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि किशनगंज में कांग्रेस के उम्मीदवार 1266 मतों से विजयी रहा। इससे पहले आरजेडी सीएम नीतीश कुमार पर नतीजों में हेरफेर करवाने का आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार चुनाव में हम कितना फर्जीवाड़ा देखेंगे। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार 1266 मतों से जीता, लेकिन उसे जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लोकतंत्र की हत्या हुई और जनादेश का अपहरण किया गया। सुरजेवाला ने दावा किया है कि सकरा में कांग्रेस उम्मीदवार 600 मतों से जीता, लेकिन उसे 1700 मतों के अंतर से हारा हुआ घोषित किया गया। हालांकि अब इन सब के बीच बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।